नमस्कार साथियों, आज है 13 जनवरी 2026। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनियों के शेयर के बारे में जिन पर आपको कल जैसे ही बाजार खुले ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। कंपनियों को आप अपने रडार में ऐड करके रखें क्योंकि दोस्तों जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। खासकर मार्केट क्लोज होने के बाद जो खबरें आई हैं वो इशारा कर रही हैं कि अगर मार्केट सेंटिमेंट ने साथ दे दिया तो इन शेयरों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज आपने देखा भले ही फर्स्ट हाफ में दबाव था लेकिन फिर भी मार्केट ने थोड़ा रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स पहले नीचे गया फिर थोड़ा संभला, हालांकि क्लोजिंग नेगेटिव में रही। अगर इसी तरह की कमज़ोर मार्केट रहती है तो ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये शेयर भी रिकवर कर सकते हैं और अच्छा मूव दे सकते हैं। अब चलिए एक एक करके मैं आपको कंपनियों के नाम और उनके पीछे की वजह समझाता, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी है। आज कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया है। शेयर की क्लोजिंग लगभग 600.05 रुपए के आसपास रही, करीब 0.19% ऊपर। ज़्यादा लेकिन मूव दिखा है। अब मैं आपको फटाफट रिजल्ट का डेटा दिखाता हूँ। दिसंबर 2024 की तुलना में पिछले साल कंपनी का एक्सपेंस लगभग 24,295 करोड़ रुपए था। इस बार ये बढ़कर करीब 26,293 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल मार्जिन करीब 5% था, इस बार लगभग 3% है। लेकिन अगर बीच के 2 क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो पहले करीब 410 करोड़ रुपए था वो बढ़कर लगभग 498 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक्सपेंस कटने के बाद कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बेहतर हुआ है और इनकम भी अच्छी बढ़ी है। अगर हम क्वार्टर वाइज देखें, पिछले साल Q4 में कंपनी ने 385 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था, Q1 में 301 करोड़ रुपए, Q2 में 296 करोड़ रुपए और इस बार फिर से लगभग 387 करोड़ रुपए। लॉजिस्टिक्स कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन आज कंपनी को जो ऑन ऑर्डर मिला है वो वाकई में चौंकाने वाला है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ये कंपनी थोड़ी रिस्की ज़रूर है। ऐसे शेयरों में या तो अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट। गिरावट में 50%, 60%, 70% टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब ये चलते हैं तो 40%, 50%, कभी कभी 100% तक का रिटर्न भी दे देते हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो शेयर 400 से 450 रुपए की रेंज में था। सिर्फ एक साल में इसने 300 से 400% तक का रिटर्न दिया। पिछले करीब 6 महीनों से शेयर कंसोलिडेशन में है। बीच में रिकवरी भी आई लेकिन फिर थोड़ा दबाव बना। अब कंपनी को 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑन ऑर्डर बुक और वैल्यूएशन के हिसाब से ये एक डिसेंट ऑर्डर है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। मैं इस तरह की अपडेट वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। FPI डेटा एंड एनर्जी स्टॉक्स। अब एक बहुत ज़रूरी अपडेट। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने Q3 में कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी की है। सुज़लोन एनर्जी, वारेई एनर्जी, स्विगी, जबकि HUL और VBL में उन्होंने बिकवाली भी की है। Q3 में लगभग 14,610 करोड़ रुपए की FPI खरीदारी हुई है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिलाकर। इन तीनों कंपनियों पर कल नज़र रखना ज़रूरी है। वारी एनर्जी और सुज़लोन दोनों बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं। सुज़लोन अब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है, फिर भी शेयर दबाव में है, जो कि कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट की वजह से होता है। मोतीलाल ओसवाल रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी ब्रोकरेज फर्म या रेटिंग एजेंसी जो भी रिकमेंडेशन दे उसे ब्लाइंड कॉपी पेस्ट मत करना। इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए देखो, ताकि जब आप खुद स्टडी करें तो आपके पास डेटा मौजूद हो। मोतीलाल ओसवाल ने TCS बाय रेटिंग टारगेट 4,400 रुपए, लगभग 36% अपसाइड। ग्रासिम इंडस्ट्रीज बाय टारगेट 3,600 रुपए, 22% अपसाइड। HPCL बाय रेटिंग महानगर गैस लिमिटेड बाय टारगेट
₹1,645.54 अपसाइड। इन सभी शेयरों पर भी नजर रखनी है। यूएस मार्केट अपडेट एंड क्लोजिंग। अभी अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है। डाउ जोन्स फिलहाल नेगेटिव में है, जबकि नास्डैक ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। आज शाम को यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। और दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील से जुड़ी कोई भी खबर कभी भी आ सकती है, मिडनाइट में भी। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।